दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, आपने देखा होगा अक्सर लोग यह बात कहते हैं कि भाई आज तो सारा दिन ही खराब निकल गया, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुख देख लिया। अब यह तर्क, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लोग ऐसा वाक्य कहते हैं? तो इसके पीछे एक विज्ञान है कि जिस वक्त आप सुबह उठते हैं और सर्वप्रथम जिसको भी आप देखेंगे तो अधिकांश उसी का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पूरा दिवस रहता है। इसलिए हो सके तो सुबह उठकर अपने इष्ट आराध्य के दर्शन करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, या कोई आपके परम हितकारी सगे संबंधी सज्जन पुरुष का आप दर्शन करें। इससे आपके मन पर वैसा ही प्रतिबिंब बनता है जैसे व्यक्ति को आप याद करते हैं। यह याद करना या ध्यान करना, इसका इतना गहरा परिणाम है कि रावण भी जिस वक्त माता सीता को हरण करने के लिए आया तो आप जानते हैं कि वह साधु वेश में आया था। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि माता सीता के अधिक नजदीक वाला रिश्ता साधु का ना होकर श्री राम जी का था, तो रावण श्री राम जी का रूप धारण करके क्यों नहीं आया? सज्जनों, रावण ने सर्वप्रथम श्री राम जी का ही रूप धारण करने का संकल्प लिया था। लेकिन क्योंकि इस विज्ञान में यह नियम है कि जब किसी का रूप धारण करना है तो आपको उस अमुक व्यक्ति का बड़े उच्च स्तर तक ध्यान करना पड़ता है। और जैसे ही रावण ने भगवान श्री राम का ध्यान किया तो उनका ध्यान करते ही रावण के मानस पटल पर ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि रावण को माता सीता के प्रति श्रद्धा, सत्कार व दिव्यता का भाव जगने लगा। उसके मन के कलुषित भाव, पापाचार व अनिष्टता का भाव स्वतः ही दूर हो गया और रावण दुविधा में पड़ गया कि आया तो हूँ माता सीता का अपहरण करने के लिए और मैं उन्हीं के प्रति नतमस्तक होता जा रहा हूँ। तो रावण ने तुरंत श्री राम जी का ध्यान हटाया और अपनी वास्तविक स्थिति में आया। रावण ने सोचा कि श्री राम जी का ध्यान नहीं करूंगा, इससे तो मन पावन होने लगा। मैं क्यों ना अब श्री राम जी के पश्चात माता सीता किस पे अधिक विश्वास करती है, तो वे हैं साधु जन, संत जन। तो रावण फिर साधु का ध्यान करता है और ध्यान की उच्चतर अवस्था में जाकर जब रावण ने साधु का ध्यान किया, उसके मनस पटल पर फिर एक दिव्य भाव ने जन्म लिया कि रावण को माता सीता के अंदर अब जगत माता का भाव उत्पन्न होने लगता है। उसका मन करता है कि माता सीता के चरणों में प्रणाम कर मैं नतमस्तक हो जाऊं और अपने समस्त पापों के लिए मैं क्षमा याचना करूं और इन्हीं का दास हो जाऊं। लेकिन रावण ने जब देखा कि साधु का ध्यान करने से मेरा मन तो और भी पावन होने लगा, तो रावण फिर वहां से ध्यान हटाता है और काफी मंथन करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचता है कि साधु के पश्चात माता सीता अब और किस पे विश्वास करेगी ताकि लक्ष्मण रेखा पार करके आ जाए। तो रावण फिर ध्यान करता है एक कपट मुनि का। ऐसा मुनि जो बाहर से तो दिखने में मुनि है, साधु है, महापुरुष प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से उसके अंदर कपट है, अधर्म है, पाप है, कलयुग का स्थायी निवास है। और जैसे ही उसने कपट मुनि का ध्यान किया तो रावण को माँ सीता के अंदर जगत जननी की बजाय पाप का स्रोत दिखाई देने लगता है। अब मन में श्रद्धा नहीं बल्कि कलुषित विचार अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और रावण अंततः माता सीता को हरण करने में सफल हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि आप जिसका भी ध्यान करेंगे तो उसके भाव आपके भीतर स्वतः ही आने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करो और जिस वक्त शयन शैया पर आप प्रस्थान करें तो सोते समय आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए शयन करें। इससे क्या होगा, निद्रा की अवस्था में भी आपके भीतर अपने इष्ट के ध्यान का प्रभाव बना रहेगा और आप बुरे स्वप्नों की बजाय एक दिव्य नींद का आनंद लेंगे। और सुबह उठते ही जब इष्ट का ध्यान करेंगे तो पूरा दिवस आपके मानस पटल पर आपके इष्ट के दिव्य गुणों का प्रभाव रहेगा। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन को उचित व दिव्य मार्ग की ओर प्रशस्त करें। अध्यात्म के नियमों एवं आदर्शों का पालन करते हुए जीवन को ऐसे शिखर की ओर ले चलें कि लोग जब देखें, लोगों के मन में भी हमारे प्रति केवल प्रेम
या सत्कार उत्पन्न न हो बल्कि श्रद्धा उत्पन्न हो। सज्जनों, अगर यह प्रेरक प्रसंग आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारा यूट्यूब चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाकर। धन्यवाद। जय श्री राम।